जय माता दी। दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आ रही है दीपावली, तो दीपावली लेके आ रही है बहुत सारे सौगात और खुशियाँ। हर कोई चाहता है कि दीपावली में इस तरह से पूजा करे कि उसके घर में धन धान्य की वृद्धि हो, माँ लक्ष्मी का वास हो और गणेश जी का रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के साथ में उनके घर में वास हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करनी पड़ेगी। हम सभी करते हैं गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा, लेकिन इसको किस विधान और किस विधि के साथ किया जाए कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। क्योंकि लक्ष्मी चंचला है, तो उनका स्थायी रूप से वास करने के लिए हम कैसे उनकी पूजा करें। सबसे पहले हम एक लकड़ी का बाजोट या एक चौकी लेंगे, उस पर लाल कपड़ा बिछा देंगे, उसको मौली से चारों तरफ से बांध दीजिए। उसके ऊपर आप सबसे पहले आप लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति रखिए। मूर्ति किसी भी धातु की हो सकती है, अष्ट धातु, चांदी या मिट्टी के भी लीजिए। प्लास्टिक ऑफ पेरिस पीओपी की मत लीजिएगा, वो शुद्ध नहीं होती है। अगर आपने अच्छी तरह से पूजा करनी है तो आप इस तरह की कोई भी ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसके ऊपर चावल की एक गोल सी ढेरी बना लीजिए, उसके ऊपर श्री श्री लिखिए या स्वास्तिक बना लीजिए रौली से। जैसे ही आप उसको बनाते हैं तो उसके ऊपर एक थाली रखिए, थाली के ऊपर अगेन दोबारा से थोड़ा सा चावल डाल दीजिए और श्री लिख दीजिए। क्योंकि माँ जो है लक्ष्मी जी को श्री है, श्रीम कहा जाता है, तो श्री अति प्रिय है, तो वो लगा उसमें बना दीजिए। उसके बाद आप उस पर जो अपने आपके पास सामान है, जैसे कि कुबेर यंत्र, कुबेर कुंजिका, कुबेर जी की मूर्ति, पहले वो रख लीजिए। फिर उसके साथ दक्षिणावर्ती शंख, मोती शंख या लक्ष्मी शंख। उसके साथ साथ आप जिस तरह से इस तरह से लोटस भी रख सकते हैं, श्री यंत्र रख सकते हैं, श्री इस तरह का श्री यंत्र भी, और माँ लक्ष्मी जी का उल्लू भी आप इस तरह से रख सकते हैं। और ये कामधेनु गाय और इस तरह से कछुआ वे श्री यंत्र इस तरह से ये भी रख सकते हैं। और इस गोमती चक्र इस ये वाला भी और छोटे वाला भी आप रख सकते हैं। माँ लक्ष्मी की चरण पादुका भी रख सकते हैं और थोड़े से आप हकीक भी पत्थर रख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप कौड़ी भी रख सकते हैं, कौड़ी भी, ये सारा, और दक्षिणावर्ती शंख, इन सब चीज़ों की आपको अच्छी तरह से पूजा करनी। इसके लिए अगर आपके पास जगह है तो आप छोटे छोटे चावल की ढेरी बना के उसमें अलग अलग चीज़ों को सबको स्थापित करिए। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप इस तरह से एक भी बड़ा बना के उसमें कर दीजिए। और इसी के साथ आप एक और दूसरे थाली पे लाल कपड़ा बिछा के आप उस पर थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा आपको जैसे 5 आंवले इस तरह के, और फल में अनार ले लीजिए, सिंघाड़ा ले लीजिए, इस तरह से 2-4 जो आपको केला और सेब जो भी है वो सब ले लीजिए। लेकिन माँ को अनार ज़रूर चढ़ता है और आंवला विष्णु जी को प्रिय है, तो आप इस तरह से आंवला भी रख लीजिए। और हार में माँ को जैसे कि आप गुलाब का हार पहना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गेंदे का फूल का भी आप ले सकते हैं। और कमल गट्टे की माला का, अगर आप पूरी ही जगह पे कमल गट्टे की माला का आप हार पहना दीजिए माँ को, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। आपको मंत्र जपने के लिए कौन कौन सी माला की ज़रूरत पड़ेगी? आपको स्फटिक की माला, कमल गट्टे की माला या रुद्राक्ष की माला, ये आप ले सकते हैं, या चंदन की माला। इत्र में आपको क्या लेना है? गुलाब का इत्र ले सकते हैं, केवड़ा इत्र ले सकते हैं, ये माँ को अति प्रिय है, तो आप ये दोनों इत्र भी माँ के ऊपर उस तरह से छिड़काव कर लीजिए। सब पर आपने रौली का टिक्का, पहले गंगा जल से सब चीज़ों को और पंचामृत का छिट्टा देने के बाद आप सबको अच्छी तरह से टिक्का लगा दीजिए। और सबसे प्रिय जो चीज़ है माँ को केसर, क्योंकि केसर में विष्णु जी का वास होता है, और जहाँ विष्णु जी होते हैं वहाँ पर लक्ष्मी जी होती हैं। लक्ष्मी जी का स्थायी वास पाने के लिए विष्णु जी का स्थापित भी करना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसके साथ साथ आपने जैसे अपने घर के चारों तरफ अपने दिए जलाइए, मुख्य द्वार पे भी 2 दिए जलाइए, उस पर भी 2 कौड़ी रख के डाल के जला दीजिए सरसों के तेल में। और वो रात को आप वो 2 कौड़ी को उठा के अपने लॉकर में चावल के साथ लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए। उसके बाद जैसे आपका नॉर्थ, जो कि अपॉर्चुनिटीज़ की दिशा होती है, और अगर हम 45 देवताओं की बात करें तो वहाँ से हमारे भूदर देवता के होता है, तो वहाँ से हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। हर तरह की, किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी अगर हम चाहते हैं तो हमें नॉर्थ को, यानी कि नॉर्थ को जब तक एक्टिवेट नहीं करेंगे हमारा माइंड ही नहीं खुलेगा, हमारा दिमाग ही नहीं चलेगा, हमें करना क्या है वही नहीं समझ में आएगा। तो 45 देवताओं में से भूदर देवता को उस वहाँ पर ज़रूर एक्टिव करने के लिए हमें 5 वहाँ पर घी के दिए जला दीजिए या तेल के दिए जला दीजिए नॉर्थ में। और उसके साथ साथ वेस्ट में भी, क्योंकि वहाँ से हमें अगाढ़ संपत्ति के लिए और अच्छे पैसे के लिए और
स्थाई के लिए तो हमें वेस्ट में भी पूजा मतलब दिए जलाने चाहिए, तो वेस्ट में भी आप दिए जला सकते हैं और 5 दिए। और उसी के साथ साउथ ईस्ट में भी, अगर आप साउथ ईस्ट की तरफ भी मुँह करके या वेस्ट की तरफ भी मुँह करके पूजा करते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पूजा करिए, वो भी बहुत अच्छा है। तो आप ये सब चीज़ें करके, और फूलों में जैसे गुलाब फूल और कमल के फूल माँ को अवश्य चढ़ाएं। धनिया चढ़ाइए, क्योंकि धनिया धन का प्रतीक कहते हैं, और जब धनिया आप पूजा हो जाए तो उसके दूसरे दिन आप उस धनिया को अपने गमले या क्यारी में डाल दीजिए, उससे आपको हरियाली फैलेगी, तो उसी तरह आपके घर पे फैलती जाएगी हरियाली। तो आपको मंत्र जप करने, मंत्र जाप के लिए भी आपको कमलगट्टे की माला की ज़रूरत पड़ेगी। कमलगट्टा या स्फटिक की माला से आप माँ लक्ष्मी जी का मंत्र करिए। उस दिन आप जैसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने बताया है, जितना हम मंत्र करेंगे, जितना हम माँ को पुकारेंगे, उतना ही हमारे अपने लिए लाभ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मंत्र के लिए मैं बताती हूँ। आपने कमलगट्टे की माला या स्फटिक की माला लेकर आपने मंत्र जाप करना है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, पहले सबसे पहले आप जैसे गणेश जी का मंत्र श्री श्री गणेशाय नमः करके भी आप जाप कर सकते हैं। ओम गंगनपते नमः भी जाप कर सकते हैं। 108 ये मंत्र के आप जपिए माला को। और उसके साथ आप जैसे दूसरा लक्ष्मी जी का मंत्र है, श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः, ओम श्री श्री आय नमः, ओम श्री श्री ये नमः, और उसके साथ ओम श्री पद्म लक्ष्मी नमः, ये भी जाप कर सकते हैं। और उसके साथ ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी आप जाप करिए। जितना ज़्यादा आप करिए पाठ कर सकते हैं। और इसके साथ श्री सूक्त का पाठ करिए। ओम इसके साथ साथ अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि आपके स्थिर वास के लिए दरिद्रता ने ज़्यादा घेर लिया है या लक्ष्मी आती है निकल जाती है, तो उसके लिए भी आप एक और जाप मंत्र बोल रही हो, वो भी कर सकती है। ओम दारिद्र्य विनाशिनी अष्टलमी कनकावती पद्मावते नमः, ये आप भी जाप करिए, इससे भी आपको काफ़ी हद तक लाभ मिलेगा। और ओम लक्ष्मी कांतम तो आप जरूर करिए, क्योंकि विष्णु जी का मंत्र है। इसके साथ साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय जी का भी आप कर सकते हैं। और इस बार क्योंकि दीपावली शनिवार को पड़ रही है, तो इसलिए देखिए उस दिन माँ काली की भी पूजा होती है। तो उस दिन काली के लिए और ऊपरी बाधा और नज़र से बचने के लिए ओम कालिकाय नमः या ओम क्लीम, सिर्फ क्लीम 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 का भी जाप करेंगे तो आपको शक्ति भी मिलेगी। और इसके साथ साथ आपकी नेगेटिव एनर्जी जो घर की है या कोई भी दुष्प्रभाव है या कोई आप पर नज़र लगाता है या कुछ टोना टाटका होता है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। तो वो क्लीम या ओम कालिकाय नमः इस तरह का भी जाप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे आप ये जैसे अगर आपको नज़र का ज़्यादा लगता है तो उस दिन शनिवार है, आप क्या करें, जैसे कि काली मिर्च को लेकर आप अपने ऊपर से थोड़ा 7 बार उल्टा घुमा लें एंटी क्लॉकवाइज और उसको सरसों के तेल में डाल दीजिए। थोड़े से सरसों में तेल के में डालने के बाद आप उसको किसी में उसमें डाल के आप उसको जला दीजिए, तो उससे भी आपके घर की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। और साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से जैसे बहुत अनावश्यक खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने SSW साउथ वेस्ट में आप एक रेशमी काला कपड़ा लीजिए। काले कपड़े में आप 8 काली मिर्च डाल के वहाँ पर बांध के रख दीजिए। तो आपके, क्योंकि वहाँ पर जो है 45 देवताओं में से वहाँ पर भृंगराज देवता का वास होता है, तो वो भी आप वहाँ पर रखेंगे तो आपके घर में जो एक्स्ट्रा खर्चे, फालतू के बेमतलब के खर्चे या कुछ भी मतलब निकल जाते हैं, तो वो पैसा निकल जाता है, उल्टे पुल्टे खर्चे हो जाते हैं या कुछ है, तो उस पर वहाँ पर आप रखेंगे तो भृंगराज देवता इसमें मदद सहायक होते हैं कि आपके बेफालतू के खर्चे नहीं हो। तो आप ये कर सकते हैं। और साथ साथ जिनको बहुत जो रोग ग्रसित हो जाते हैं या बार बार बीमार हो जाते हैं, उनके लिए क्या करना है, आपने जैसे 2 बिल्कुल पीले नींबू लेने हैं। पीले नींबू को काट के अच्छी तरह से बिल्कुल बीचों बीच से काट के, और 2 टुकड़े हो जाएंगे नींबू के, उसके 4 आपने काली मिर्च दोनों तरफ 4-4 यानी 8 काली मिर्च को आपने लगा देना है। आप उसके बाद उसको अपने जैसे जो बीमार हैं या जो बार बार बीमार हो जाते हैं उनके सिरहाने पर आपने क्या करना है, 2 कलश लेने हैं। एक आपने मिट्टी का लेना है और एक आपने तांबे का लेना है। तो जो तांबे वाला है, जो आप सो रहे हैं, आपके राइट हैंड साइड में उस नींबू को उस लोटे में जल डाल के, पानी डाल के आप उस नींबू को डाल दीजिए, जिसमें आपने 4
काली मिर्च दबाई थी और उसको आप राइट साइड में अपने सोने के, जो भी बीमार व्यक्ति है या आपको ज़्यादा जैसे नेगेटिविटी आती है तो आप उसको उस तरह से उसको तांबे के लोटे में डाल दीजिए राइट साइड में, और लेफ़्ट साइड में आप मिट्टी का जो घड़ा होगा, छोटी सी कलश या जो भी है मिट्टी का, आप उस पर वो वाला नींबू, दूसरा नींबू डालकर जिस पे 4 काली मिर्च लगी हुई थी वो डाल के आप उसको अपने लेफ़्ट साइड में रख के सो जाएं। जो भी बीमार व्यक्ति है या कोई भी रख सकता है। और इसके साथ ही वो सुबह उठते ही उसको आप किसी भी चौरस्ते पे या कहीं पर भी आप गिरा दीजिए। जैसे आप कोई काम पे, नौकरी, इंटरव्यू या अपने कारोबार के लिए निकलते हैं, जाते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे काली मिर्च को लीजिए, आप सबसे पहले अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा लीजिए और उसके बाद उसको अपने जैसे आप बाहर निकल गए तो अपने पीछे की तरफ गिरा दीजिए। पीछे मुड़ के आपको देखना नहीं और आगे चले जाना है। इससे भी आपके कारोबार में, काम में लाभ मिलता है। और एक काम और कर सकते हैं आप, 5 काली मिर्च जाते वक्त एक और भी लेके जा सकते हैं। वो क्या करना है आपका, अपने राइट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे और ऊपर की तरफ एक उछालते हुए, एक आगे की तरफ उछालते हुए, और उसको अपने राइट पैर से मसल के आगे की तरफ चले जाइए। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बैक नहीं आना है, पूरा काम करके आप सीधा चले जाइए। जिस समय आप वापस आते हैं, जो भी आपका समय निर्धारित है, आप उस समय पे आइए। लेकिन ये करने के साथ साथ आप वापस नहीं आइए, नहीं तो उल्टा असर होता है। तो आप ये करेंगे तो आपके कारोबार में, काम में भी तरक्की होगी। तो जैसे, और इसके साथ साथ जैसे मैं एक और भी बात बताऊंगी कि लक्ष्मी जी की, और इसे या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी जितना ज़्यादा आप जाप करेंगे उससे आपको अति लाभ होगा। आप माँ को उस दिन कहते हलवा केसर युक्त के, उसमें आप हलवा जब बनाएं तो उसमें केसर डाल लें। और खीर बनाना, क्योंकि उस दिन शनिवार का दिन है, आप खीर बना के आप अपने पूजा में भोग लगाइए, उसमें केसर जरूर डालिए, तो उससे भी अति लाभ होगा। और जो लोगों को मतलब किसी तरह से नेगेटिविटी बहुत है, जो डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और घर में कलह कलेश होता है, तो आप अपने ऊपर से थोड़ा सा दूध 7 बार घुमा के, उल्टा घुमाकर, अगर आप उस दिन काले कुत्ते को अगर आप डाल देते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शनिवार का दिन है, अगर उस दिन आप शनि मंदिर जाके, शनि मूर्ति या जहाँ पर भी आपके मंदिर है वहाँ पर अगर आप 8 दिए जला देते हैं सरसों के तेल का, तो वो भी बहुत अच्छा लाभदायक रहता है। और अगर पीपल के पेड़ पर भी आप ज़रूर दिया जलाइए। अगर पहले तो कुआं वगैरह होता था तो लोग जला देते थे, या पानी का कोई नलका सा हो, लेकिन आजकल ये पॉसिबल नहीं हो पाता, तो उसकी कोई बात नहीं है। आप अपना घर के मुख्य द्वार पे भी जलाएंगे तो भी है। अगर आसपास, आपके घर के आसपास कोई केले का पेड़ है तो वहाँ पर भी आप दिया जला दीजिए। अपनी छत पर ज़रूर दिया जलाइएगा। और चारों तरफ जो भी आपके 4 कॉर्नर है, घर के जो 4 कॉर्नर होते हैं, उन चारों कॉर्नर्स पे आप अपने जो है दिए ज़रूर जलाइए। उस दिन आतिशबाजी थोड़ी बहुत भी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन त्यौहार खुशियों का है। चारों तरफ से खुशियाँ, पटाखे चलते हैं, तो माँ भी इससे खुश होती हैं। तो आप पटाखे भी थोड़ा सा शगुन के लिए ही सही, आपने उसको ध्यान में रखते हैं, केयरफुली आप थोड़े से पटाखे भी चलाइए। और उस दिन कोशिश करिए, देखिए माँ उस दिन लक्ष्मी जी जो हैं वो किसी न किसी रूप में ज़रूर आती हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर उस दिन, वैसे तो उस दिन छिपकली दिखाई नहीं देती है, अगर आपको छिपकली दिखाई देती है किसी उसी पूजा के टाइम या पूजा में उठने के बाद, तो आप क्या करिए, जो आपके पास रौली या सिंदूर का जो भी टिक्का घोला हुआ था, आप फटक से उसको लेकर उसको वहाँ पर छिपकली के ऊपर डाल दीजिए। अगर वो फटक उसमें देखते ही वो भाग जाती है, लेकिन अगर आपके उसमें छिपकली के ऊपर अगर आपके पास सिंदूर या कुमकुम का तिलक छिटक गिरता है तो वो बहुत ही अच्छा, तो आपके घर में लक्ष्मी जी का जरूर पूरे स्थायी रूप से वास होगा और साल पूरा आपका अच्छा जाएगा। और अगर उस दिन जैसे आपके घर पर तितली आती है, उस दिन काली बिल्ली दिखाई नहीं देती है, बिल्ली दूसरी दिखाई जरूर दे सकती है, लेकिन काली बिल्ली नहीं दिखाई देती। अगर काली बिल्ली दिखाई दी है तो वो बहुत ही शुभदायक संदेश है। और तितली अगर आपके घर पे आ जाती है, या आपके कारोबार या बिजनेस के जो भी सेंटर, जो भी जगह है, अगर वहाँ पर आपके घर पे तितली भी आती है, तो ये माँ लक्ष्मी का आपको एक संदेश है, उनके आगमन का, उन्होंने बता दिया कि मैं आ गई हूँ। ये भी बहुत अच्छा। और उस दिन अगर आपको कोई जैसे खुसरे, जिसको जो हम लोग बोलते हैं, वो आ जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर आप उनको ज़रूर पैसा कुछ दान दक्षिणा में दीजिए, और हो सके तो उनसे 1 रुपया मांग के ले लीजिए, और वो आप
अपनी तिजोरी में लाल कपड़े में बांध के रख लीजिए। ये भी शुभ संकेत है और आपके लिए बहुत अच्छा ये शुभ संकेत हो गया तो कि माँ आ रही है। और उस दिन किसी भी तरह का कोई कला कलेश ना करिए, किसी के साथ बहस ना करिए, शांतिपूर्वक बहुत मन को अच्छा और स्वच्छ रख के आप जितना ज़्यादा मंत्र करेंगे तो उतना ज़्यादा ही आप इस रात को ज़्यादा से ज़्यादा जागिए, ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। देखिए अगर कुछ कर पाना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, तो आप थोड़ा सा ये उपाय करेंगे, एक बार इस बार करके देखिए, फिर आप बताएंगे कि आपको किस तरह से लाभ हुआ। जय माता दी।